हमारा मान लेना भर कि मैं मनुष्य हूँ पर्याप्त नहीं होता मनुष्य बनने के लिए। क्योंकि हमें मनुष्य यानी अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस को जानने के लिए हमें अपनी इंग्रेडिएंट्स मतलब कैसे हम हमारा निर्माण होता है, हम क्या होते हैं, उसके बिना हम मनुष्य ही नहीं बनते। हम आचरण क्या करेंगे, क्या हमारा बिहेवियर या हमारे कुछ तरीके होते हैं ना जीवन की अनुशासन और नियम कानून, हमें पता ही कैसे चलेंगे। तो 99% लोग हम वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, हम मैन, उससे कुछ नहीं होता। हम हमारा एग्जिस्टेंस एक शरीर है, शरीर यानी कि 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत। और दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट एंड फास्ट खास चीज़, हमारा चैतन्य, कॉन्शियस, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, वो होता है जिसे हम एनलाइट करते हैं। एनलाइट का मतलब नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन से, एनलाइट मतलब प्रकाश बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन लाइक हमारी क्वालिटी का मतलब ही प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश। जब हम पूर्ण प्रकाश होते हैं तो एनर्जी के साथ में मिक्स हो जाते हैं। हमारे बॉडी में बाहर से एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरह हमारे कण कण को जीवित रखती है। इसलिए हम शक्ति को माँ जगत जननी कहते हैं, जो हमारा पोषण करती है, शक्ति का संचार करती है। अन्यथा चेतना को जागृत करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु चेतना को और शक्ति को मिलाने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। हम अपने देह रूपी कर्तव्य होते हैं एनलाइट करने का, मतलब प्रकाशवान करने का। तो हमारे गुण होने चाहिए, मनुष्य का गुण। मनुष्य का नाम हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य, मानवता के गुण क्या होते हैं वो हमारे भीतर होने चाहिए। मानवता के जो वायरस हैं जिसको अवगुण कहते हैं, वो हमसे बाहर जाने चाहिए। गुण हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा। ये सारे मनुष्य के गुण हमारे अंदर, हमारे भावनाओं में होने चाहिए, हमारे स्वभाव में, नाटक में नहीं। हमारे स्वभाव जब ये हो जाता है तब हम निरंतर प्रकाशवान होते हैं। और हमारे अंदर पाप का द्वार या हमारे अवगुण हैं क्रोध, अभिमान, मोह, माया, लोभ, लालच। ये सारे पाप करवाता है इस नश्वर जीवन के लिए, छोटे से ज़िंदगी के लिए। शिव और शक्ति दोनों का दुरुपयोग करता है, शरीर का भी दुरुपयोग करता है। अपने मन मस्तिष्क को ऊपर उठने के लिए करना होता है। हम अंधकार में जाते हैं, चेतना जो होती है वो अपने प्रकाश को और क्षीण कर देती है नेगेटिव जाकर, और पॉजिटिव जाकर मतलब गुणों में जाकर आप अपने लाइट को तेज करते हो, प्रकाश करते हो। बहुत सिंपल विज्ञान है, साधारण सा विज्ञान है, इससे ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। लेकिन ये हमारा एग्जिस्टेंस है, यही हमें पहचानना है। हमें अपने चेतना मतलब हम प्रतिपल हमारा ये ध्यान रहे कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं मतलब आत्मा, नॉट द बॉडी। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये भाव होने चाहिए। और मैं पूर्ण प्रकाश हूँ, स्वयं का प्रकाश को पूर्णता की ओर लेके जाना, अपनी अज्ञानता के अंधकार को दूर करना। प्रकाश हमारे भीतर भरा हुआ है, परंतु अज्ञानता की चादर में दबा हुआ है। और दूसरा होता है ये हमारा शरीर, ये एक यंत्र है जो अब हमारे चेतना को प्रकाशवान बनाने के लिए सारे उपकरण या अवयव अवयव हमारे भीतर होते हैं, जैसे मन, मस्तिष्क, चेतना, विवेक और सारी इंद्रियां। इंद्रियों का कार्य होता है जानकारियां जुटाना, अपने मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड में भेज देना। और उनका जब हमें दार्शनिक चिंतन होता है तब हमारे आचरण में आ जाता है। तो हम ये कर्तव्य होता है। लेकिन हम समाज में अब देखते हैं हमारी इंद्रियों का दुरुपयोग होता है। मन, विवेक, इन सब के लिए जिन इंद्रियों का प्रयोग हमारी आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए करना चाहिए, हम भोग विलास में लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अपने पूरे शरीर को, अपनी आत्मा को मैला करते हैं शरीर के द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं इस शरीर के द्वारा। तो हम फिर दोबारा दुरुपयोग करने के बाद हमारी योग्यता, हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी चेतना अंधकार में ग्रसित होती है। तो हमें सुपर चेतना जो प्रकृति होती है वो हमें दोबारा मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाती, हमारी रोशनी दिखाई नहीं देती। जो सबसे पहले प्रबल चेतनाएं जो होंगी उन्हीं को पहले मैनिफेस्ट करते हैं। सबसे शुद्धतम नंबर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उस आधार पे हमको पहली बात तो जीवन मिलता है। फिर उस जीवन में आपको कौन सा जन्म मिलेगा, लाइक मनुष्य है, पशु, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, बैक्टीरिया, नाली के कीड़े, विष्ठा के कीड़े, 84 लाख प्रकृतियाँ हैं। तो ये हमारा जानकारियाँ आवश्यक है। इस जानकारी के बाद धर्म स्वतः ही जागृत होता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें अलर्ट होगा। हम डायरेक्ट बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा हम घुमा फिरा के भावपूर्ण बातों से हम लोगों को
प्रभावित ना करें। ये गुण हमारे भीतर आएंगे, भाव हमारे भीतर के होने चाहिए। दूसरों को देख के भाव नहीं चाहिए हमको, पराया ज्ञान, पराये भाव, पराये काम, हमारा हमारा कोई लेना देना नहीं। ये भाव हमारे भीतर ज्ञान से प्रकट होंगे। ओम शांति।